अत्र शूरा महेश्वासाः, अत्र शूरा भीमार्जुन समायुधि, भीमा युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः। अब सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि। देखिए, दुर्योधन अब द्रोणाचार्य को अपनी सेना के महान नायकों के बारे में बता रहा है। इस सेना के भीम और अर्जुन के समान महान शूरवीरों, बड़े धनुष वाले, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी, द्रुपद के बारे में बताऊंगा। देखिए, 12 नाम, इन 3 श्लोकों में 12 नाम बताए जा रहे हैं। 12 नाम किसको बता रहे हैं? दुर्योधन, आचार्य द्रोणाचार्य। ये तो वही बात हो गई सर कि मैं अपने गुरुजी स्वामी पार्थसारथी को बताऊं कि सर आपको पता है भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, उसके अंदर 701 श्लोक है, उसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। किसको बताऊं मैं अपने गुरुजी जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने भगवत गीता सीखी, उनको मैं बताऊं सर आपको पता है कि भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, जिनको पता है कौन कौन युद्ध में कितना महारथी है, उनको बता रहा है। समझे आप? पहली बात, गुरु को कोई, यदि मैं अपने गुरु को बताऊं गीता के बारे में तो ये बेकार है, क्योंकि उनसे ही मैंने सीखा। अब दुर्योधन ने युद्ध कला किससे सीखी है? द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य ही कोई बता रहा है कि मेरे युद्ध में कौन कौन महारथी हैं। ये सब लोग उसके द्रोणाचार्य के शिष्य रहे। लेकिन दुर्योधन अपनी बात को बताने के लिए 3 नाम देता है: विराट, द्रुपद, युयुद्धान। युयुद्धान जो है वो कौरव सेना का में नहीं गया था, ये पांडव सेना के महान नायक बता रहा है। और उन पांडव सेनाओं में सबसे पहला नाम लिया उन्होंने युयुद्धान। युद्ध का दूसरा नाम है सात्यकी, जो अर्जुन का शिष्य था, कृष्ण जी का अनुगत था। ये आदमी 7 जो मैंने बताया था ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था सिर्फ 7 जने बचे थे, 7 में से ये एक था युयुद्धान जो मर। देखिए कितने 18 बटालियन आपस में लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 7 जने बचे थे, 5 पांडव, एक कृष्ण और एक युयुद्धान, यही बचा था। और ये अर्जुन का शिष्य था, कौरव सेना में नहीं किया था। ये आपको पता होगा, जब भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन गए और भगवान जी सो रहे थे, आपको कथा पता? वो भगवान जी सो रहे थे और दुर्योधन गया और उनके सर पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया, अर्जुन पांव के पास जाके बैठ गया। तो जब भगवान जी उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो अर्जुन, किस लिए आए हो? क्या काम है यहाँ पे? क्या रिक्वेस्ट क्या है? तो दुर्योधन पीछे बैठा था, उसने झट से बोला, महाराज मैं पहले आया हूं, मुझे मेरी रिक्वेस्ट पहले पूरी की जाए, मेरी इच्छा पहले पूरी की जाए। तो दोनों युद्ध में नारायणी सेना के लिए आए थे। तो दुर्योधन कहने लगा, महाराज मुझे आपको युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। अर्जुन कहता, मुझे भी युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। क्या नाटक रचा भगवान जी ने उसने? कहा कि अच्छा भैया, एक तरफ मैं निहत्ता अकेला हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं अकेला निहत्ता हथियार भी नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना। क्या हुआ? दुर्योधन ने सेना और अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे तो आप चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। और जैसे शकुनी के पास दुर्योधन पहुंचा, बड़ा खुश कि आज तो मैंने तीर मार लिया। क्या कर लिया? पूरी की पूरी नारायणी सेना ले ली। शकुनी का हम तो गए हार। गए क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है वो व्यक्ति नहीं है ना, जो व्यक्तित्व नहीं है, वो एक विचार है। और जब विचार आ जाए पॉजिटिव, तो आदमी भयंकर से भयंकर सिचुएशन को भी
विघ्न से निकाल सकता है। और अगर विचार नेगेटिव आ जाए, देखिए विचार है सारा। मैं आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, मैं आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, मैं आपके कान से बात नहीं कर रहा, मैं आपकी नाक आंख से बात नहीं कर रहा। मैं क्या दे रहा हूं? आपके दिमाग में विचार। आपका दिमाग में विचार है, आगे। और अगर सब कोई गलत विचार डालना शुरू कर दे आपके मेरे मन में, तो जिंदगी बदतर हो जाती है। और सब लोग अच्छे विचार डालना शुरू कर दें। और कृष्ण एक विचार है जो जीवन में बस जाए। पंचतंत्र में कहानी आती है विचारों की। पंचतंत्र में कहानी आती है कि एक आदमी बकरा लेके जा रहा था। बकरा लेके जा रहा था, 4 चोरों ने सोचा इसके बकरे को कैसे चुराया जाए। तो चोरों ने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने पहला एक खड़ा हो गया आगे, उसने कहा भाई साहब ये कुत्ता लेके कहां जा रहे हो आप? वो आदमी कहा पागल है तू, इस बकरे को कुत्ता कह रहा है? कहता भाई साहब कुत्ता उठा के कहां से जा रहे हो आप? थोड़ी देर और आगे गया आदमी, बकरे को उठा के हुए। कहता पागल हो गया, इसकी आंखें खराब है, इसे बकरा कुत्ता नजर आ रहा है। कुछ आगे और गया वो व्यक्ति, और जब आगे कुछ और गया तो दूसरा चोर खड़ा था। उसने कहा भाई साहब ये कुत्ता उठा के कहां जा रहे हो आप? उसने फिर बकरे को ध्यान से देखा कि ये कुत्ता तो नहीं है। वो फिर आगे गया, कहते तुम्हारी आंखें खराब है, बकरा है। फिर तीसरा आगे गया, तीसरा चोर फिर खड़ा था। उसने कहा भाई साहब ये कुत्ता उठा के कहां जा रहे हो? सबने विचार कौन सा शुरू कर दिया? नेगेटिव, कुत्ता कुत्ता। चौथे चोर ने आके कहा भाई साहब ये कुत्ता उठा के क्यों जा रहे हो? उसने सोचा शायद वास्तव में कुत्ता है, उसने कुत्ता छोड़ा चला गया। किस बात पे असर हुआ? अगर आपको कोई कहता रहे तू बड़ी खराब है, तू बड़ी खराब है, तू बड़ी खराब है, विचार क्या हुआ? जैसे सरदारों में कहते हैं सरदार होके रोता, सरदार होके रोता, मतलब क्या हुआ है? दिलेर होके रोता। थॉट कैसे डाला गया? स्ट्रॉन्ग थॉट डाला गया। कभी आपको भीख मांगता नजर नहीं आएगा कोई सरदार? क्यों? दिल्ली में तो नहीं आएगा, पंजाब में पता नहीं मुझे क्यों। थॉट क्या डाला गया? जैसे ये थॉट डाल दिया जाए बार बार कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो फिर क्या हो जाता? तो दुर्योधन के दिमाग में विचार, कृष्ण जी विचार थे, और वो जिसके दिमाग में पड़ जाए वो रिद्धि सिद्धि दिलाते हैं, वो समृद्धि दिलाते हैं, वो सफलता दिलाते हैं। ये विचार ही तो है हम जो गीता में पढ़ रहे हैं। और ये विचार हमारे जीवन में आ जाए तो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विचार ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोबारा बताता हूं, आपके दिमाग में विचार, अगर आप अपने दिमाग में विचार बार बार खराब डालेंगे, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बेकार हूं, मेरी तो कोई है ही नहीं, मेरी तो कोई पोजीशन नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे तो जीवन में सब कुछ स्पॉइल हो रहा है, होगा, जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने थॉट में नेगेटिविटी डाल दी। अभी मैं अमेरिका से आया हूं, नॉर्थ कैरोलिना एक जगह है, नहीं तो हमारा ये तो लेक्चर 3 महीने पहले शुरू हो जाने चाहिए थे ना, 3 महीने पहले शुरू होने चाहिए, तो 3 महीने हमने डिले किया क्योंकि मैं गया हुआ था। तो नॉर्थ कैरोलिना में एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से क्या, तो कंपनी बंद होगी तो उसको नौकरी से, कंपनी बंद होगी तो नौकरी छुट्टी। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके पॉजिटिव थॉट डाला कि मैं कुछ करूं, कुछ करूं। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल लिया। धीरे 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 आज उसका कम से कम 8 बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। किस बात पे? क्योंकि उसने अपने दिमाग में विचार क्या डाला? मैं हमेशा कहता हूं इम्पॉसिबल के स्पेलिंग क्या है? आई एम पॉसिबल। तो दुर्योधन के मन में नेगेटिव विचार आया, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं था। अर्जुन के मन में भी आएगा विचार नेगेटिव, मैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम नेगेटिव विचार डाल लेते हैं। थोड़ी सी समस्या आती है, वो समस्या कम होती है, दिमाग में विचार। 8 बजे बेटे ने आना, 8 सवा 8 हो गए, 8:30 हो गए, सबसे पहले विचार क्या आएगा? नेगेटिव। तो अर्जुन के मन में भी नेगेटिव विचार आया, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया? उसको पॉजिटिव बनाया।
दुर्योधन के मन में भी आया, और द्रोणाचार्य जी उसको पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने समर्पण नहीं किया, कृष्ण को अर्जुन ने समर्पण किया। तो विचार है, तो ये नाम बता रहा है द्रुपद, विराट, युयुधान, ये महारथी हैं। द्रुपद द्रौपदी धृष्टुम्न का पिता था, विराट मत्स्य प्रदेश का राजा था जो पांडवों के अज्ञातवास में रहते। तो ये नाम आपके लिए मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नाम है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है धृतराष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो अंधा है उसे पता होना चाहिए कौन कौन लोग आए। और दूसरी एक चीज और बताता हूं, जब भी कोई आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी की शुरुआत में क्या होता है? नंबरिंग आती है। ये नंबरिंग है मूवी की शुरुआत की। तो यहाँ पे नाम आ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं।